हाँ जी, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन दी अभी हमने कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स। ए जो है वो बी का इनवर्स होगा, बी जो है वो ए का इनवर्स होगा। तो ये हमने क्या लिखा है, बी जो है वो ए का इनवर्स है। अगेन ए इनवर्स जो है इट डज नॉट मीन 1/a, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन पार्ट, ये रेसिप्रोकल नहीं होता। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब इनवर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, ठीक है। एंड ए इनवर्स को निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एक डिटर्मिनेंट के थ्रू होता है। ये जब अगला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट चैप्टर है, जब वो डिटरमिनेंट देख लेंगे तो ये सेकंड मेथड तब आ जाएगा, ठीक है। बट अदरवाइज अभी हमारा काम क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ये सीखना। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट्स नॉट दैट इजी। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमें ये काम करना है, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं प्रॉपर एग्जांपल्स दूंगा क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। चलें आगे, पहले ये निकलो। हाँ, ये आई डेफिनेशन इसके अंदर कि इफ ए बी इज इक्वल टू आई देन बी इज कॉल्ड ए का इनवर्स एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1/a। ए इनवर्स को निकालने के दो तरीके अभी हम ये कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सर हाँ जी, सर b इज इक्वल्स टू a की पावर -1 नहीं होगा ना? नहीं, b इक्वल टू a की पावर -1 होगा, बट दिस डज नॉट मीन दिस इज 1/a। ये तो होगा, ये तो होगा, और इसको ओके बोलते हैं b इज a का इनवर्स, ओके सर। ठीक है। चलो, अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन आते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या क्या, पहले मैं वो बता रहा हूं, इनका मीनिंग क्या है, कब ये लगेंगे कब नहीं लगेंगे, मैं वो सारी की सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड देन इनको यूज करके इनवर्स कैसे निकालना है फिर वो चीज हम सोचेंगे, ठीक है। लिखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हेडिंग दो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। आगे इसके लिखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, elementary operations are of two types, row elementary operation and column elementary operations, row elementary operations and column elementary operations, ठीक है। जो तीन ऑपरेशन मैं अभी बता रहा हूं ये रो पे भी लग सकते हैं कॉलम पे भी लग सकते हैं, ठीक है, जो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। लिखो आगे ऑपरेशन 1, फर्स्ट ऑपरेशन, any two rows or columns, any two rows or columns, any two rows or columns can be interchanged, any two rows or columns can be interchanged। बात समझे? ठीक, नहीं लगाना कैसे मैं बताता हूं, अभी अभी पहले लिख लो तीनों के तीनों। सेकंड, हाँ सेकंड ऑपरेशन, एनी रो और कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड any row or column can be multiplied by a non-zero
कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो स्केलर। स्केलर का मतलब नंबर बेसिकली। तो किसी भी रो या कॉलम को हम एक नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। थर्ड, multiple of any row multiple of any row or column multiple of any row or column can be added to another row or column. Multiple of any row or column can be added to another row or column. ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। देखो क्या मतलब क्या है इस चीज का। पहले ऑपरेशंस अगर क्लियर हो गए ना तो इनको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। कई बार बोर्ड के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ये और में आता है, कई बार और में नहीं आता, तो ये करना ही होता है। इसलिए इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। और में आया तो ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर होता है। और में आया तो ठीक है, दूसरा वाला करो। दोनों में से जो अच्छा लगता है वो वाला करो, जहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बट इस चीज को ध्यान से देखो क्या चीज है। देखो मैंने रेंडमली दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 5 14 19 6 16 22 15 28। कितना आ गया? 43। ठीक है, एंड 18 एंड 32 कितना आ गया? 50। तो बेसिकली अभी जो लिखा है मैंने a इंटू बी इक्वल टू सी, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्योंकि हमने प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन से ही ये चीज निकाली है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज ट्रू, हाँ या ना? ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ या ना? अच्छा अब देखो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, है ना, और कॉलम्स। बात समझे? अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये ऑपरेशन लगा। एक्चुअली में ये ऑपरेशन कब लगता है? ऐसी स्टेटमेंट्स के ऊपर कि दो का प्रोडक्ट जब उनका रिजल्टेंट के बराबर आ रहा है तो अब इसके ऊपर हमारा रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कब रो ऑपरेशन लगाना है एंड कब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, कब रो ऑपरेशन लगाना है, कब कॉलम ऑपरेशन लगाना है। इसके अंदर ही एबीसी के अंदर कब रो ऑपरेशन लगेगा, कब कॉलम ऑपरेशन लगेगा, उसी की कंडीशन अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो रो ऑपरेशन क्या है कि एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज, हाँ ना। मेरे पास क्या क्या तरीके हैं करने के, रो इंटरचेंज करने के। ठीक है, या तो मैं ए और बी दोनों के रोज इंटरचेंज कर दूं, सी के ना करूं, या तो तीनों के कर दूं, या फिर ए एंड सी के करूं, बी के ना करूं, या बी एंड सी के करूं, ए के ना करूं। तो ये कर करके देखना पड़ेगा किस चीज के लिए टू आ रहा है, किस चीज के लिए टू नहीं आ रहा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा। मैंने ए एंड सी के रोज को इंटरचेंज किया, इसके अलावा बी को एज इट इज रखा। तो अगर मैं ये दो रोज है, रो 1 रो 2 कंप्लीट, आ जाना राइट। अब मैंने क्या किया, ए एंड सी के रोज को इंटरचेंज किया, बी को एज इट इज रखा। तो क्या बन जाएगा? ये इस रो को ऊपर ले आओ एंड इसको नीचे ले जाओ। अब ये एज इट इज एंड इसका भी दो ऊपर चले गए एंड वो नीचे आ गया, हाँ या ना? ठीक, नाउ लेट्स सी ये ऑपरेशन लगाने के बाद अब ये जो स्टेटमेंट आई है हमारे पास, क्या ये अभी भी ट्रू है या नहीं? अगर तो ट्रू है तो ये हमारा रो ऑपरेशन जो है किस पे लगेगा? ए एंड सी पे लगेगा। बात समझे? अब देखो क्या आ रहा है, 5 3 दा 7 4 दा कितना होता है? बिल्कुल आ रहा है। दिस इंटू दिस 6 3 दा 8 4 दा कितना हो गया? बिल्कुल सही आ रहा है। अगला 5 एंड 14 बिल्कुल सही आ रहा है। 6 एंड 18 सॉरी 6 एंड 16 22 बिल्कुल सही आ रहा है। बात समझे? क्या हुआ? ध्यान से देखो,
अगेन फर्स्ट वाली मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाया, सेकंड को एज इट इज रखा, थर्ड वाली पे लगाया, तो जाके रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो स्टेटमेंट मिली, ये स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगी। यानी कि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या रहेंगे, बराबर। अब मान लो मैं किसी और पे लगाता हूं, लेट से मैंने बी एंड सी पे लगाया, तो ए को एज इट इज रखा 1 2 3 4। ए को एज इट इज रखने का मतलब इसका कोई रोज इंटरचेंज नहीं किए। अब बी के रोज एंड सी के रोज को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इसको ऊपर लेके गए तो क्या आ गया 7 8 5 6 दैट इज इक्वल टू 43 50 19 22। हाँ या ना। अब लेट्स सी क्या अभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो देखो 7 1 दा 5 2 दा 10 एंड 7 क्या इसके बराबर आ रहा है, तो यहीं पे गलत प्रूव हो गया। यानी कि अब मैं ए बी इक्वल टू सी, तो बीसी के ऊपर मैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने लगाया तो इसके बाद जो स्टेटमेंट बनेगी वो ट्रू नहीं होगी। देखो बेसिकली रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, ये एक ऐसे ऑपरेशन है जब मैं ए बी इक्वल टू सी पे लगाऊंगा तो इसके लगाने के बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो स्टेटमेंट भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। सुनाश इधर ही है, पक्का? हाँ जी, क्लियर हुआ? श्योर? तो यहां से ये पता चल गया कि अगर मेरे को रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं तो किस पे लगाने हैं, ए बी इक्वल टू सी के ऊपर ए एंड सी पे लगाने हैं, बीच वाली एज इट इज रखनी है। हाँ या ना। अब ये तो था फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसके अंदर मैंने रोज को इंटरचेंज किया, समझ आया? अब सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? हाँ बिल्कुल, अब मैं कॉलम का इसके बाद बताता हूं, अभी पहले रोज के ऊपर आ रहा हूं। बिल्कुल सही, कॉलम बीसी का होगा, वो एग्जांपल देके मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा सेकंड ऑपरेशन बताओ। एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, नॉन जीरो स्केलर। तो देखो मैंने क्या किया, अगेन ओरिजिनल स्टेटमेंट पकड़ी, ठीक है। ये हमारा ऑपरेशन 1 हो गया एग्जांपल उसका, ये ऑपरेशन 2 का। तो अब मैंने लेट से रो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो किसका किसका करेंगे, ए एंड सी का। बात समझ में आई? सिर्फ ए और सी का करेंगे। तो ए का 1 2 एज इट इज, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इधर क्या आ जाएगा 9 एंड 4 3 12 इनटू ये सेकंड एज इट इज 5 6 7 8 इक्वल टू 19 22 एज इट इज, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 129। ये नो लेट्स सी क्या अभी भी सही आ रहा है। देखो 5 1 दा क्या वो 7 2 दा 14 and 5 बिल्कुल सही। दिस इनटू दिस 6 and 16 22 बिल्कुल सही। दिस इनटू दिस 9 5 दा 12 into 7 84 9 and 12 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अगला दिस इनटू दिस 9 6 दा 12 into 8 तो 10 and 150 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यस अगेन ऑपरेशन अगर लगाना है रो ऑपरेशन तो अगेन ए एंड सी पे लगाना है, दूसरा वाला भी लगा के देख लिया, बात समझे। अब थर्ड, हाँ जो ऑपरेशन लगाना है ए एंड सी पे सेम ऑपरेशन लगाना है, अलग नहीं, नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो से करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा सेम आएगा उसके बाद, बात समझे। अगला थर्ड ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो का मल्टीपल ऑफ एनी रो कैन बी एडेड टू अनदर रो। तो यहां पे तो 2 ही रो है, तो लेट से मैंने रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका मल्टीपल आ गया, उसको मैंने रो 1 में ऐड कर दिया। तो ऐड करने का तरीका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, इसका मल्टीपल इसमें ऐड करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगेन रो ऑपरेशन अगर लगाना है तो ए पे लगाना पड़ेगा एंड, तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, देखो रो 1 की जगह मैंने लिखा रो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ रो 2। क्या किया मैंने, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको रो 1 के अंदर ऐड कर दिया, और ये चीज किसकी जगह आई, रो 1 की जगह। यानी कि रो 1 की जगह मैंने रो 1 के अंदर रो ट्वाइस ऑफ रो 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ए एंड सी पे क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 6 को उधर ऐड किया, इसका ट्वाइस 8 को उधर ऐड किया, एंड ये 3 and 4 एज इट इज, क्योंकि रो 2 चेंज नहीं हो रही, रो 2 का मल्टीपल रो 1 में ऐड कर रहे हैं, लेकिन रो 2 चेंज हो रही है, क्या ऑपरेशन किसके ऊपर हो रहा है,
रो 1 पे, तो रो 2 चेंज नहीं हो रही, रो 2 एज इट इज रहेगी 3 एंड 4। बी मैट्रिक्स एज इट इज क्या है 5 6, दैट इज इक्वल टू, आगे इसका ट्वाइस करो, 86 प्लस 19 105, बिल्कुल। इसका ट्वाइस 122, 43 एंड 50। अब लेट्स सी अभी भी सही आ रहा है क्या, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है क्या, देखो दिस इंटू दिस 7 5 दा 10 इंटू 7, तो ऐड करके बिल्कुल सही, दिस इंटू दिस 7 6 दा 10 इंटू 8, तो ऐड करके बिल्कुल सही, दिस इंटू दिस 5 3 दा 7 4 दा 28 एंड 15, बिल्कुल सही, दिस इंटू दिस 6 3 दा 8 4 दा, तो कितना आ गया, डन। तो यस, यहां से ये चीज हमें पता चली कि ए बी इक्वल टू सी अगर है तो तीनों के तीनों रो ऑपरेशन में कहां पे लगा सकता हूं, ए एंड सी के ऊपर, हाँ या ना, श्योर। आगे लिखो, इन ए बी इक्वल टू सी, इन ए बी इक्वल टू सी रो ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल ऑन, रो ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल ऑन ए एंड सी, row operations are applicable on A and C, keeping the B same. नहीं नहीं नहीं, रैंडमली तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। देखो मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन 1 ये लगाया, अब ऑपरेशन 1 के बाद मैंने ऑपरेशन 2 लगाया क्या, मैंने इसके ऊपर थोड़ा ना ऑपरेशन 2 लगाया, इसके ऊपर लगाया। अच्छा बाय द वे, इसके ऊपर ऑपरेशन 1 लगाया तो ये स्टेटमेंट आ गई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो इसके ऊपर आगे इसको भी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके जा सकता हूं, इसके ऊपर भी मैं आगे रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं। एक रो ऑपरेशन अप्लाई किया, इसके ऊपर आगे भी मैं एक और रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं, सीरीज में लगाता जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझे ना, मान लो अच्छा तीनों में से कौन सा लगाऊं, अब बताओ, देखो ये तो फर्स्ट था, बाकी दो बचे, ये फर्स्ट इंप्लीमेंट करके ये आया, अब बाकी दो बचे, दोनों में से कौन सा लगाऊं। यस, अभी हम यही देख रहे हैं कि ए एंड सी पे लगेगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या पहले फर्स्ट लगाना पड़ेगा फिर उसके बाद सेकंड लगा सकती हूं, मैंने यहां पर जब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाया, क्या मैंने पहले फर्स्ट लगाया फिर उसके ऊपर सेकंड लगाया या अलग से मैंने सेकंड लगाया, तो फिर इसका मतलब तो क्या है कि जरूरी नहीं फर्स्ट लगाना है, मैं किसी भी ऑर्डर में रैंडमली लगा सकता हूं, पहले मैंने थर्ड लगा दिया, इसके ऊपर थर्ड ऑपरेशन लगाया, ये आ गया, अब इसी के ऊपर मैंने फर्स्ट लगा दिया तो कुछ और आ जाएगा, उसके ऊपर सेकंड लगा दिया कुछ और आ जाएगा, फिर से थर्ड लगाया कुछ और आ जाएगा, फिर से फोर्थ मतलब सेकंड लगा दिया, मतलब किसी भी ऑर्डर में लगाता जाऊं, 5 10 बार लगा दिया, उसके बाद अगर मैं ऑपरेशन सही लगा रहा हूं तो उसके बाद भी जो रिजल्टेंट चीज मिलेगी वो भी क्या होगी, ट्रू। दैट इज बात समझे, तो क्या लिखा हमने कि इन ए बी इक्वल टू सी रो ऑपरेशन आर एप्लीकेबल ऑन ए एंड सी, कीपिंग द बी सेम। बात समझे, एग्जाम्पल ये नोट करो, ये स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर तीनों ऑपरेशन अप्लाई किए, तीनों ऑपरेशन लिखो जरा जल्दी, शाबाश। सॉरी, पहली बात तो ये प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये इनका इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि तीनों ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करना है। अब करना कैसे है, ये तीनों ऑपरेशन यूज कहां पे होंगे, वो इसके बाद आएगा इनवर्स निकालने, इक्वल टू सी, यस दिस इज स्टैंडर्ड, इसी के ऊपर ऑपरेशन लगेंगे। रो ऑपरेशन फर्स्ट एंड थर्ड पे लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पे लगेगा।
ये वाला, हाँ, रो 2 की जगह 3 टाइम्स रो 2, ठीक है। और ये हमने क्या किया, R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया। इसका मतलब है इंटरचेंज ये एरो का, ठीक है। एंड ये मतलब है कि R2 की जगह 3 टाइम्स R2 कर दिया, इसका मतलब है R1 की जगह R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया। ये तो वो लास्ट में डाउट पूछ के जाइयो, तेरे डाउट था ना वो एक क्वेश्चन, हाँ वो पूछ के जाइयो। पहली वाली पे होगा, देखो ना, ए बी सी इक्वल टू डी अज्यूम करो, तो आई विल ट्रीट इन दोनों का प्रोडक्ट एज बी डैश। चलो B1 ले लो, तो ए B1 इक्वल टू डी आ गया, तो ऑब्वियसली इन दोनों पे होगा रो। चले, एसी चलाओ ठंड लगती है, बंद करो गर्मी लगती है। हाँ 25, ये बड़ा है 1.6, उसके कारण। चले आगे लिखो कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है। अब जैसे रो ऑपरेशन को हमने देखा है कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अब सेम चीज देखते हैं कॉलम ऑपरेशन की। हाँ ये तीनों ऑपरेशन रो के लिए भी है, तीनों ऑपरेशन कॉलम के लिए भी है। तो कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, ध्यान से देखो इधर, बी एंड सी पे, ये रो लगेगा ये कॉलम लगेगा। यानी कि जो भी कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो लेट्स से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट ऑपरेशन क्या था, कोई भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करना, राइट। तो अगर मैं दो कॉलम्स यहां पे दो ही कॉलम्स है तीनों में, तो दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो मैं इन दोनों का करूंगा, इसको सेम रखूंगा, राइट। तो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट ऑपरेशन किया क्या, C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर दिया, बात समझे, C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये इसको एज इट इज इन दोनों को इंटरचेंज, देखो कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज करके, ये 6 इधर 8 इधर 5 इधर एंड 7 इधर, दैट इज इक्वल टू 22 50 19। लेट्स सी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस इंटू दिस, तो 6 एंड 16 22, दिस इंटू दिस, तो 5 एंड 14 19, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस 6 3 18 एंड 8 4 द 32 एंड 18 50, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस 5 4 5 3 द 15 एंड 28 43, बात समझ में आया, तो बिल्कुल वैलिड हो गया। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन क्या था, किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कॉलम 1 को मैंने कर दिया -2 टाइम्स कॉलम 1, ठीक है, रैंडमली। तो क्या बन जाएगा कॉलम, अब देखो ये एज इट इज 1 2 3 4 इंटू कॉलम 1 को, दिस इज कॉलम 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -10 -14 6 8 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू इसका -19 टू द 38 43 टू द 86 एंड ये 22 एंड 50 एज इट इज। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू रहनी चाहिए। लेट्स सी दिस इंटू दिस, तो -10 -28, तो माइनस, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस 6 8 टू द 16 22, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस -30 4 इंटू -14 -56 -56 एंड -30 -86, बिल्कुल सही। दिस इंटू दिस 6 3 द 18 8 4 द 18 एंड 32 50, तो ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। समझ आ रहा है, श्योर। थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन क्या है कि किसी भी कॉलम का मल्टीपल किसी और कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने किया C2 की जगह लेट से C2 माइनस 3 टाइम्स C1, चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा समझ लो
जो k है वो नेगेटिव है, ऐसा ले लो। मल्टीपल लेना ना, मल्टीपल नेगेटिव है, बस बात खत्म। प्रियांश इधर, तेरा ध्यान इधर नहीं था, अभी खो चुका था तू, इधर आ जा। तू इधर भी मारियो गेम खेल रहा होता है, इधर से जंपिंग कर रहा है, उधर गिर रहा है, ध्यान इधर रख। हाँ जी प्लीज इधर। अच्छा एक चीज यहां पे ना ध्यान देना, कॉलम में भी जो थर्ड ऑपरेशन किया था हमने, क्या किया था, R1 की जगह R1 की जगह R1 प्लस 2R2। यहां पर भी कॉलम 1 की कॉलम 2 की जगह क्या किया, कॉलम 2 प्लस -3 टाइम्स कॉलम 1। हाँ जना, तो जिस कॉलम के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं वो वाली चीज की कोफिशिएंट 1 रहेगा, उसका कोफिशिएंट, उसका मल्टीपल नहीं आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, R1 के अंदर ऑपरेशन किया तो R1 के अंदर क्या ऑपरेशन किया, R1, तो R1 तो सेम रहा ना, समझे ये चीज। तो इसके अंदर नहीं कर देना कि ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 1, ऐसा नहीं करना। तो जिस कॉलम के ऊपर ऑपरेशन करे वो वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, उसका कोफिशिएंट नहीं आएगा कोई, ये याद रखना। अब क्या बन जाएगा ये, तो 1 2 3 4 एज इट इज। कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ गया, -15। -15 को इसके अंदर ऐड किया तो क्या आ गया, -15 प्लस 6 -9। तो ये 5 और 7 एज इट इज, ये आ गया -9। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -21 प्लस 8 -13 इक्वल टू ये 19 और 43 एज इट इज। इसको -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस नहीं नहीं 3 से करना, 57 -57 प्लस 22 35 -35। इसको 3 से किया 129, तो -129 प्लस 50, ठीक है, -79। नो लेट्स सी ये सही आ रहा है कि नहीं। दिस इनटू दिस 5 4 7 टू द 14 तो 19, दिस इनटू दिस तो -9 -26 -35, ठीक है। दिस इनटू दिस 5 3 द 4 7 4 द 43, this into this -3 into -9 -27 -13 into 4 -52, तो कितना आ गया 9 -79। आई होप क्लियर हुआ, समझे। तो रो ऑपरेशन लगने ए एंड सी पे, कॉलम ऑपरेशन लगने हैं बी एंड सी पे। नहीं नहीं हर केस में ये वैलिड है, हर केस में वैलिड है, ठीक है। तो लिखो कॉलम ऑपरेशंस में, इन ए बी इक्वल टू सी, in AB equal to C, column operations are applicable on column operations are applicable on B and C, keeping the A same. Column operations are applicable on B and C, column operations are applicable on B and C, keeping A same. Example ये नोट करो, जल्दी नोट करो, शाबाश। मैं क्वेश्चन तो एग्जैक्ट बताया नहीं अभी भाई क्या आएगा, ये तो जस्ट करके दिखा रहा हूं कि ऑपरेशन है क्या और कैसे कैसे लग सकते हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो तो करेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट इनवर्स निकालना है हमें इसको यूज करके ना, वो कैसे निकालेंगे क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा। समझ आ रहा है अभी तक, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, श्योर।